दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा जो लाइब्रेरियन की भर्ती निकाली गई है, उसके लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे सबमिट करना है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस जो है मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था, सर फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस आप विस्तार से बताइए और इसकी पूरी जानकारी दीजिए। मैंने आज ही मॉर्निंग में इस भर्ती के रिगार्डिंग जो है वीडियो बनाया हुआ है। आप में से बहुत सारे लोग जो है कमेंट करके कह रहे हैं कि सर एक फॉर्म भरने का अच्छे से वीडियो लाइए। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इसका आधिकारिक सूचना ऑफिशियल साइट पे भी जारी कर दिया गया है, उससे भी मैं आपको डाउनलोड करके दिखाने वाला हूँ। हालांकि मैंने टेलीग्राम पे अपने जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जारी किया था, लेकिन बहुत सारे ऐसे महानुभाव लोग हैं जो बोल रहे हैं कि ये फेक बहाली है। तो चलिए मैं आपको प्रूफ भी दिखाता हूँ ऑफिशियल साइट से कैसे डाउनलोड करना है, और योग्यता, सैलरी, चयन प्रक्रिया सब चीज हम आपको बताएंगे। बिना एग्जाम का सिलेक्शन होगा। सैलरी इसमें 35,000 आपको स्टार्टिंग इन हैंड मिलने वाली है। तो चलिए फ्रेंड देखिए, आप लोग ये वाला वेबसाइट जरूर जो है देखे होंगे। देखिए तो ये सही वेबसाइट है कि नहीं, पहचानने का ढंग है। जो लोग फेक बोल रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। देखिएगा, ये राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार की साइट है। अच्छा, पहचान करने की क्या आपको पता है कि ये फेक वेबसाइट है? आप लोग क्या पता इसको फेक घोषित कर दीजिएगा। गलती से विभाग को मत बता दिएगा कि आपका विभाग ये फेक साइट है। पता चलेगा कि आपका वहाँ पे बहुत सारा बेइज्जती कर देगा। तो चलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं आपको ज्यादा घुमाऊंगा नहीं, यहाँ समझ लीजिए। ये देखिए, ये scert.bihar.gov.in, जिस भी पोर्टल में .gov.in लगा है वो साइट गवर्नमेंट की मानी जाती है। और ये बिहार सरकार का जो है ना, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो यहाँ पे देख सकते हैं, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार का ये ऑफिशियल साइट है। अब इसी साइट से जो है आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने वाले हैं। मैं आपको नोटिफिकेशन जो है डायरेक्टली डाउनलोड करके दिखाता हूँ। जब आप इस साइट पे आ जाएंगे, इसका मैं डायरेक्ट लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। अब बहुत लोग बोलेंगे कि नोटिस कहाँ है, तो भाई पहले देखो तो वीडियो सही से कि नोटिस मैं कहाँ से डाउनलोड कर रहा हूँ। इस साइट पे आप आ जाएंगे, उसके बाद से आप यहाँ पे बहुत सारा देख रहे हैं, ये सब चल रहा है, ये देख रहे हैं ना, बहुत सारा ये नोटिस यहाँ पे चल रहा है, न्यू न्यू करके। यहाँ पे आपको इधर जाना है, एकदम लास्ट में आपको नोटिस देखने को मिलेगा। अब ये एनएमएस का जो है एडमिट कार्ड का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, इसके वजह से रिक्वेस्ट प्रपोजल फॉर प्रोसीजमेंट ऑफ टी शर्ट एंड कैप किट के लिए यहाँ पे कुछ जो है प्रपोजल आया हुआ है। अब देखिए, जस्ट इसके लास्ट में आपको एजेंसी डिटेल्स फॉर द लाइब्रेरियन दिख रहा है आपको। भाई लोग जो फेक बोल रहे थे, आप देख लीजिए ध्यान से कि क्या मैं इस चैनल पे गलत जानकारी देता हूँ कि क्या देता हूँ। आप देख लीजिए, कभी भी मेरे चैनल पे ध्यान रखिएगा, गलत जानकारी नहीं दी जाती है जब तक कोई पुख्ता सबूत ना हो, ठीक है ना। चलिए, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए ये ऑफिशियल साइट पे ही डाला गया है, प्रॉपर जानकारी इसमें दिया हुआ है, और यही वाला नोटिफिकेशन मैंने आप लोग को प्रोवाइड किया हुआ था। यहाँ पे आप देखेंगे पीआर नंबर एक है, पीआर नंबर 017189, तो इससे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं कोई भी मतलब नोटिफिकेशन, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। अब देखिए, पीआर नंबर से आप इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए advertisement.bihar.gov.in का ये एडवर्टाइजमेंट का साइट है। यहाँ पे भी देखिए जीओवी का यहाँ पे जो है आपका साइट है, गवर्नमेंट साइट है। यहाँ से हम पीआर नंबर डालेंगे। पीआर नंबर क्या है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे है 0171, यहाँ पे हम लिखेंगे 0171 और 89, यहाँ पे पीआर नंबर है हमारा। और यहाँ पे 2425 सर्च पे क्लिक करेंगे। ये देखिए हमारा डिटेल मैटर भी यहाँ से हम डाउनलोड कर लेते हैं। चलिए देख लिए, ये डिटेल मैटर भी आ गया। अब चलिए, अब बताइए भाई, कौन लोग बोल रहे थे कि फेक आप बना रहे हैं वीडियो। तो देखिए, मेरे इस चैनल पे ना कभी भी फेक आपको जानकारी नहीं मिलता है। अच्छा, यहाँ से भी आप क्लिक करके ये पब्लिश्ड मैटर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं पब्लिश मैटर भी डाउनलोड कर देता हूँ। डिटेल मैटर मैंने आपको डाउनलोड करके दिखा दिया। देखिए सेम नोटिस आपको देखिए यहाँ पे भी दिखने को मिलेगा। देख रहे ना, देख रहे ना, ये साइट पे ऑलरेडी दिया हुआ है। मैं आपको दो साइट से डाउनलोड करके दिखा दिया। अब कुछ लोगों को समझाने के लिए इतना ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ा, अब इसके मैं क्या ही कर सकता हूँ। अब प्रूफ तो देना पड़ेगा ना मुझे कि भाई ये वैकेंसी आप तुम कहाँ से बताए थे। तो लो भाई, ये प्रूफ था और ऑफिशियल साइट से भी मैंने आपको डाउनलोड करके दिखा दिया। अब चलिए फाइनली जान लेते हैं कि फॉर्म कैसे भरना, क्या प्रोसेस है। अब इतना ज्यादा मैंने आप लोग को समझा ही दिया है कि आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अभी भी जो लोग नहीं समझे होंगे, जिनको भी अभी फेक लग रहा है, वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पे ये नोटिस मैंने आपको दिखा दिया ऑफिशियल साइट से, जिसमें पुस्तकालय अध्यक्ष की पूर्ति के लिए 20 एजेंसी का चयन किया गया है। आप सबको बता दूं, ये वैकेंसी जो है एजेंसी के माध्यम से कंडक्ट की जा रही है और एजेंसी को ही फॉर्म भर के आपको देना है। अब कहाँ कहाँ वैकेंसी है, तो देखिए ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है ना, ये मोबाइल नंबर है, यहाँ पे ईमेल आईडी है, पब्लिकली है, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। यूट्यूब को यहाँ पे कोई इशू आई थिंक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिकली जो है ऑलरेडी वेबसाइट पे दिया गया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 20 कंपनी का नाम है। अब यहाँ देखिए वैकेंसी कहाँ कहाँ है, तो यहाँ देखिए जो भी आपका डाइट है या बाइट कॉलेज है, वहाँ पे आपकी वैकेंसी है। तो इस चंपारण में आपकी 2 जगह वैकेंसी है, 2 पद है, देख रहे ना। और ये लखीसराय में 1 पद है। इस तरह से आप देखेंगे अररिया में आपका जो 1 पद है, फिर मधुबनी में 2 वैकेंसी है। इस तरह से किशनगंज में 1 है, मुजफ्फरपुर में यहाँ देखेंगे 2 वैकेंसी है, और पटाही में 1 है, और चंदवारा में 1 है, और पोखरारा कोई है मुजफ्फरपुर का जगह, वहाँ 1 वैकेंसी है। तो इन सबको जो है इस मतलब कंपनी वाइज यहाँ पे जो है दे रखा हुआ है कि इन जिला का जो है इस कंपनी को, इन जिला का सारा कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी को, ऐसे करके आप देख सकते हैं पूरे का पूरा जो है 20 कंपनी का नाम यहाँ पे दे रखा हुआ है। अगर हम देखें इस वाले कंपनी को, तो ये जो है आपका 3 जगह का वैकेंसी मिला है समस्तीपुर में, देख रहे ना। इस तरह से मुंगेर में ये 2 जगह का मिला हुआ है, और यहाँ पे जो वैकेंसी कंडक्टिंग कंपनी है वो ये है, और नवादा भी इसमें शामिल है। इस तरह से आप देख लेंगे पहले कि आप किस में इंटरेस्टेड है, कहाँ से फॉर्म भरना चाहते हैं। ये देखिए सिवान का जो कंपनी है वो ये है, देख रहे ना, और इसका ईमेल आईडी और
यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर भी दे रखा हुआ है। फॉर्म कैसे भरना, ये इंपोर्टेंट बातें हैं, मैं इसी को कवर करूंगा। हालांकि मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में सब चीज कवर कर लिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है बहाली आप समझ गए कि ये कंपनी के अनुसार कंडक्ट किया जा रहा है। अब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखिए बताया गया कि फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो 27 जनवरी 2025 है। अभी मैं आपको बताऊंगा फॉर्म कैसे भरना, प्रॉपर जानकारी दूंगा, क्योंकि आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, घर बैठे ही फॉर्म को आप सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ बोला गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अब यहाँ पे बोला गया बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस विद 2 years वर्क एक्सपीरियंस, मतलब आपके पास जो है 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है किसी भी रेपुटेबल इंस्टीट्यूट में, तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं। बैचलर लाइब्रेरी साइंस के अलावा बहुत लोग बोल रहे हैं हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम जो है कैसे फॉर्म भरेंगे। तो फिर आप फॉर्म तो भर दीजिए, लेकिन बहुत कम चांस है कि आपका चयन होगा, क्योंकि यहाँ पे जिनके पास एक्सपीरियंस है उन्हीं का यहाँ पे ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। तो मैं कहूँगा अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी आप फॉर्म भर दीजिए, लेकिन हालांकि एलिजिबिलिटी रखा गया है कि आपका 2 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है, तो फिर समझ ही सकते हैं, तो आप भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए बोला गया कि प्रेफरेंस उनको मिलेगा जिन्होंने जो है मास्टर डिग्री किया हुआ है लाइब्रेरी साइंस में और 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे उनको ज्यादा वरीयता मिलेगा सिलेक्शन में। हमको लग रहा है कि जो जिनके पास मास्टर डिग्री है ना लाइब्रेरी साइंस में और 1 साल का एक्सपीरियंस है, 100% उनका यहाँ पे चांस है कि सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, तो जो भी अप्लीकेंट है वो जो एजेंसी को ही यहाँ पे अप्लाई करेंगे एज अ पर टैग्ड डिस्ट्रिक्ट, जहाँ भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में जानकारी यहाँ पे एजेंसी को हायर किया गया है। तो अब यहाँ पे आप चाहे तो मल्टीपल जो है डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल एजेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ये वाला लाइन आप समझ सकते हैं। और यहाँ बोला गया कि आपको जो है ना एप्लीकेशन फॉर्म जो है पीडीएफ दिया गया है नीचे में, देखिए नीचे में आपका जो एक आवेदन फॉर्म दिया हुआ है, मैं इसे भर दिया हूँ, आपकी मैं आपको समझाऊंगा कैसे आपको फॉर्म को भरना है। तो इसको बोला गया कि आप डाउनलोड करेंगे पीडीएफ जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया हुआ है, और उसको फिल करना है, उसके साथ जो भी अटैच है और रिज्यूम है, और उसको आपको रिज्यूम भी अटैच करना है उसके साथ में आवेदन फॉर्म के साथ, और जो भी इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है क्वालिफिकेशन वाला और आधार कार्ड, उसको जो आप मेल आईडी पे जो है प्रोवाइड करेंगे, मतलब कंपनी के मेल आईडी पे क्या करेंगे आपको जो है अटैच करके भेजना है। एजेंसी टू फॉरवर्ड एलिजिबल स्क्रीन कैंडिडेट्स टू एससीईआरटी फॉर फर्दर इंटरव्यू स्क्रीनिंग। अब एजेंसी का काम है कि जितने भी बच्चे हमारे मेल, मतलब मान लीजिए सपोज आपने जो है इस कंपनी का चुनाव किया, ठीक है, ये इस कंपनी का, तो इस कंपनी पे क्या करेंगे आप जो है अपना मेल भेज दिए। अब सपोज इस कंपनी के पास जो है ना 500 मेल आया, ठीक है ना, आवेदन फॉर्म, ठीक। अब इसमें से ये 500 लोगों को क्या करेंगी, स्क्रीनिंग करेगी कि कौन सही से फॉर्म भरा है, कौन एलिजिबल है कि नहीं है, डॉक्यूमेंट सही से भेजा है कि नहीं भेजा है, और एक्सपीरियंस धारक है कि नहीं, उस तरह से क्या करेंगे स्क्रीनिंग करेगी, मतलब एक तरह से शॉर्ट लिस्ट करेगी कंपनी। फिर शॉर्ट लिस्ट करने के बाद से ना एससीईआरटी जो है शिक्षा विभाग का, उसको भेज देगी, और उसके बाद से एससीईआरटी क्या करेगा, इंटरव्यू कंडक्ट करेगा और फिर स्क्रीनिंग प्रोसेस करेगा, और उसके बाद से चयन करके बाद में जो है एजेंसी को ही दे देगा। फिर एजेंसी क्या करेगा, जहां भी उनको भेजना होगा वहां भेजेगा जॉब के लिए, ठीक है ना। तो ये आपका रहने वाला फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी डन बाय एससीईआरटी। बाकी फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो एससीईआरटी बिहार के द्वारा जो है यहाँ पे किया जाएगा थ्रू एन इंटरव्यू स्क्रीनिंग प्रोसेस बाय क्वालिफाइड पैनलिस्ट। तो यहाँ पे आपको इंटरव्यू और स्क्रीनिंग प्रोसेस के थ्रू ही आपका जो है क्या होगा, यहाँ पे जो है फाइनल सिलेक्शन एससीईआरटी शिक्षा विभाग ही आपका यहाँ पे करने वाला, देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है आपका रहेगा। तो ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम आपको बताते हैं फॉर्म कैसे भरना है। देखिए फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले क्या करना है, इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है। पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, तो मैंने आपको बता ही दिया, इस वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे ये जो आपका लाइन चल रहा है इसके सबसे लास्ट वाले लाइन पे आप जाएंगे तो आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद से क्या करना है फ्रेंड्स, आपको जो है ना ये वाला पेज को प्रिंट आउट निकालना है, एप्लीकेशन फॉर्म को। आप चाहें तो ये सैंपल दिया हुआ है, ऐसा आप फॉर्मेट जो है किसी एमएस ऑफिस में बनवा सकते हैं, साइबर कैफे में। यहाँ पे अपना नाम लिखना है, इस प्रकार से मैंने लिखा हुआ है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हाईएस्ट, मैक्सिमम कहाँ तक पढ़े वो आप बता देंगे। अगर आपने पीजी किया तो पोस्ट ग्रेजुएशन इन लाइब्रेरी साइंस आप यहाँ पे लिख सकते हैं। प्रोफेशनल कोई क्वालिफिकेशन है, जैसे कि आप एकेडमिक वाला कोर्स को छोड़ के कोई एक्स्ट्रा कोई क्वालिफिकेशन किया है। प्रोफेशनल का मतलब होता है आपने कोई जो है टैली कोर्स किया हुआ है, आपने डीसीए कोर्स किया हुआ है, या कोई ऐसा स्किल आपने सीखा हुआ है जिससे आपको जो है रोजगार मिले, तो उस तरह का प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बोलते हैं उस प्रकार के कोर्स को। तो आपने किया हुआ है तो उसके बारे में बता दीजिए, हमने यहाँ पे एडी से लिखा हुआ है, ऐसे आप लिख दीजिएगा। फिर अपना जो है प्रॉपर रेसिडेंशियल एड्रेस, कोरेस्पोंडेंस एड्रेस और वर्क एक्सपीरियंस आपको बताना है, और यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे ईमेल आईडी आपको लिखना है। और यहाँ पे बताया गया कि अटैच रिज्यूम एंड अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स विद द एप्लीकेशन फॉर्म टू द अप्लाइड एजेंसी। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको एक रिज्यूम भी बनाना है, ठीक है ना। अब रिज्यूम आप जो है क्या कैसे बनाएंगे, क्या उसमें डालना होता है, देखिए रिज्यूम, देखिए आप समझते हैं फाइनल कैसे फॉर्म भरना है। देखिए रिज्यूम पहले आप एक तैयार कर लीजिए, सबसे पहला काम आपका क्या है, रिज्यूम तैयार कर लीजिए। रिज्यूम तैयार करने में आपको क्या क्या जानकारी ऐड करना है, तो अपना पूरा क्वालिफिकेशन उसमें दिखाइएगा, एड्रेस दिखाइएगा, फोटो, ईमेल, मोबाइल, एक्स्ट्रा जो भी क्वालिफिकेशन है आपके पास, कोई स्किल है, कोई वर्क एक्सपीरियंस है, वो सब आप रिज्यूमे में अच्छे से अपना जो है बना लीजिएगा। और आप सबको पता ही है रिज्यूम के बारे में इंट्रोडक्शन देने की आवश्यकता नहीं है, सबको पता है रिज्यूम क्या होता है। रिज्यूम बनाने के बाद से आपको जो है ये जो मैंने आपको बताया, ये आवेदन फॉर्म, इसको आपको जो है प्रिंट आउट निकाल के भर लेना है, सही से अच्छे से भर लेना है। उसके बाद से आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको पीडीएफ में बना लेना है। डॉक्यूमेंट्स में जैसे क्या क्या आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ बना लीजिएगा, रिज्यूम को पीडीएफ बना लीजिएगा, 10th का पीडीएफ बना लीजिएगा, 12th का पीडीएफ, फिर आपका बिलिस का जो मार्कशीट है, मतलब जो आपने बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस किया हुआ उसका सर्टिफिकेट मार्कशीट को पीडीएफ बना लीजिएगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को पीडीएफ बना लीजिएगा, उसके नीचे आधार कार्ड रखिएगा। और देखिए जो मैंने सीक्वेंस दिया हुआ है ना, इसी सीक्वेंस में रखना है, ये नहीं कि पहले आप
एक्सपीरियंस रख रहे हैं, फिर आपको ये रखना है, पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म को रखना है ऊपर में, उसके बाद रिज्यूम रखना है, फिर उसके बाद से 10th 12th का मार्कशीट रखना है, फिर आपको जो है ब्लिस का सर्टिफिकेट या मार्कशीट रखना है, और उसके बाद से एक्सपीरियंस रखना है और आधार कार्ड रखना है। ऐसे सीक्वेंस में आपको एक पीडीएफ तैयार कर लेना है। अभी मैं बताता हूँ कैसे आपको पीडीएफ बनाना है। जैसे मान लीजिए आप पीडीएफ बनाना चाहते हैं, आप गूगल में जाएंगे, आप ऑनलाइन पीडीएफ कन्वर्टर आप लिखेंगे तो या पीडीएफ मर्ज लिखेंगे, आपको बहुत सारा साइट मिल जाएगा। जैसे हम यहाँ पे online to pdf.com इसको हम चूज करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वो सारे पीडीएफ को, जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना जो है आवेदन फॉर्म, तो मान लीजिए हम यहाँ से गए डाउनलोड में, हमारे पास जो है देख सकते हैं यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे उसको, जैसे यहाँ पे देखिए रिज्यूम, तो यहाँ पे रिज्यूम मैंने बना रखा हुआ ऑलरेडी पहले से, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, आप समझिएगा सही से तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है हम जो भी पीडीएफ बनाए हुए हैं उसको हम क्या करेंगे, ये मेरा फॉर्म है तो हम यहाँ पे फॉर्म को देखिए यहाँ पे सैंपल में रखा हुआ है। अब इसको फिर से हम ब्राउज करेंगे और हम इसके बाद से क्या करेंगे, अपना रिज्यूम लगाएंगे, जैसे मैंने सीक्वेंस बताया, तो रिज्यूम हम यहाँ अटैच कर लिए। इसके बाद से हम क्या करेंगे, जो भी हमने सीक्वेंस बताया आपको फ्रेंड्स, ये देखिए, उसके बाद से रिज्यूम के बाद 10th 12th के मार्कशीट हम अटैच करेंगे। तो हम यहाँ पे 10th का मान लीजिए, हम ये हमारा पीडीएफ है 10th का, हम इसको अटैच कर लिए, फिर ये 12th का पीडीएफ है, हम इसको अटैच कर लिए। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे इसके बाद से अगला जो काम क्या है हमारा, वो है हमारा ग्रेजुएशन का मार्कशीट जो ब्लिस वाला है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रेजुएशन का मार्कशीट को क्या करेंगे चूज कर, मान लीजिए ये हमारा ग्रेजुएशन का मार्कशीट, हम इसको चूज कर लिए। अब यहाँ पे क्या लगाना है हमको, एक्सपीरियंस लगाना है, तो एक्सपीरियंस लगाएंगे, फिर आधार कार्ड लगाएंगे। तो ऐसे करके बारी बारी से हम जो है सभी पीडीएफ को क्या करेंगे, यहाँ पे मर्ज कर लेंगे। कन्वर्ट करते ही वो सारा एक फाइल में बन जाएगा। जैसे ही एक फाइल में बन जाएगा, अब हम उसको मेल करेंगे, ठीक है ना। ये देखिए पांचों को एक साथ मर्ज किया जा रहा है, देख रहे हैं ना, ऐसे मर्ज हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोडिंग भी प्रोसेस लिख दिया, अब ये डाउनलोड हो रहा है, ठीक है ना। ये इतना एमबी का फाइल हमारा तैयार हो गया, एक फाइल में हो गया, ठीक है ना। मतलब सभी पीडीएफ को हमने मर्ज कर लिया, सीक्वेंस में मर्ज किया। मर्ज करने के बाद से अब हमको भेजना है मेल, कहाँ भेजना है, तो आप जिस भी एजेंसी को चाहे उस एजेंसी को मेल पर आपको मेल कर देना है। तो ये देखिए आपका मेल आईडी है, देख रहे हैं ना, सारी एजेंसी का लिस्ट यहाँ दिया हुआ है, और उस एजेंसी को किस डिस्ट्रिक्ट में मतलब करना है मेन पावर प्रोवाइड, यहाँ पे देखिए वो लिखा हुआ है। जैसे इस कंपनी को इस डिस्ट्रिक्ट का कॉन्टैक्ट मिला हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ जगह का कॉन्टैक्ट मिला हुआ है। तो वो क्या करेगा इस मेल पे, अब किसी किसी में 2 गो मेल है तो दोनों पे भेज देंगे। अब मैं आपको मेल करना भी बताता हूँ, चलिए मेल कैसे करते हैं समझ लीजिए। देखिए मेल करने के लिए ना, अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं ना, तो आपको ना एक मेल का एक जो है आपको ऐप मिलेगा। उस ऐप को क्या करेंगे, आप ओपन करेंगे, कंपोज का बटन मिलता है नीचे में ही, कॉर्नर पे नीचे में कंपोज का ऐसा एरो का 3 ऐसे ही एकदम हुबा लिखा रहेगा कंपोज। आप इस पे क्लिक करेंगे, जिस इस पे क्लिक करेंगे, जो भी मेल मतलब एजेंसी के द्वारा प्रोवाइड किया गया है उस मेल को लिखेंगे। मान लीजिए एक हम एजेंसी का क्या करते हैं, मेल कॉपी कर लेते हैं। तो हमने एक एजेंसी का मेल यहाँ पे कॉपी कर लिया, यहाँ पे हमने उसको पेस्ट कर दिया, और उन्होंने 2 ईमेल प्रोवाइड किया, तो दोनों ईमेल को हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे। तो हमने क्या किया कि इस एजेंसी को जो है क्या किया, इस एजेंसी का दोनों मेल हमने कॉपी कर लिया, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं इस तरह से हमने जो है क्या किया, इसको मान लीजिए हम यहाँ के लिए आवेदन देना चाहते हैं, इस कंपनी को आवेदन देना चाहते हैं, इस एजेंसी का दोनों मेल हमने क्या किया, यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे हम सब्जेक्ट में लिख देंगे एप्लीकेशन फॉर द लाइब्रेरियन, ठीक है ना, हम ऐसे लिख देंगे। तो हम ऐसे क्या करेंगे फ्रेंड्स, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियन, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। और यहाँ थोड़ा सा मतलब क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से जो है डिस्क्राइब कर देंगे, डियर सर या मैम, ऐसे लिख दीजिएगा। आई हैव अटैच्ड, मतलब अटैच्ड लिखना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दीजिए, अटैच्ड माई ऑल डॉक्यूमेंट्स बिलो, ठीक है। और जो भी यहाँ पे आपने अटैच किया हुआ है उससे आप बता भी सकते हैं कि जैसे कि हमने सबसे पहले जो है फॉर्म अटैच किया हुआ है, उसके बाद से हम जो है रिज्यूमे अटैच किए हुए हैं, फिर हमने जो है या यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, आई हैव अटैच्ड माई ऑल डॉक्यूमेंट्स इन सिंगल पीडीएफ, ऐसे करके लिख सकते हैं। गिवन बिलो ऐसे करके, मतलब नीचे में उसका लिंक दिया हुआ है, गिवन बिलो। अब जो भी हमने फाइल अटैच किया, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे जो है, ये देखिए अटैचमेंट फाइल का ऑप्शन मिलता है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और उस फाइल को अटैच कर लेंगे। जैसे देखिए हमने यहाँ पे जो भी सिंगल पीडीएफ, जैसे हमने देखिए यहाँ पे जो भी सिंगल पीडीएफ बनाया था उसको हम यहाँ चूज करेंगे, ओपन करेंगे, देखिए हमारा अटैच हो जाएगा, देख रहे हैं ना, अटैच हो जाएगा। अब इसके बाद से यहाँ पे सेंड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, ये हमारा जो है अप्लाई हो जाएगा, इस कंपनी के पास मेल चला जाएगा। अब ये कंपनी क्या करेगी, आपको जो है स्क्रीन करेगी, मतलब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगी और शॉर्टलिस्ट करेगी, और उसके बाद से आपको जो है एसएमएस करेगी या ईमेल करेगी या कॉल करेगी। तो ये आपका जो है इस तरह से आवेदन करना है ऑनलाइन, घर बैठे ही, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे हम जो है इस वाले के लिए, इस कंपनी के लिए आवेदन दे दिया। आप चाहे तो दूसरे कंपनी का भी आवेदन दे सकते हैं, जैसे हमने इसको आवेदन देना तो हम इसका मेल यूज करेंगे। कहीं कहीं पे आप देखेंगे नहीं दिया हुआ है उनका ईमेल आईडी, तो उस केस में आपको तब ऑफलाइन जाके इस कंपनी का जो है गूगल से एड्रेस वगैरह निकाल के वहाँ विजिट करके देखना होगा, ठीक है ना। और ऐसे करके आप जो है जा सकते हैं उस कंपनी के पास। जैसे यहाँ पे देखिए पटना वाला के लिए ये वाला आपका मेल आईडी दे रखा हुआ है, यहाँ इस कंपनी को कॉन्टैक्ट दे रखा हुआ है, ये मेल आईडी है और इनका मोबाइल नंबर ये है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस कंपनी को मेल कर सकते हैं। लेकिन एक लाइन और देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट डेट 27 जनवरी है, अप्लाइंग टू एजेंसी इज नो गारंटी फॉर सिलेक्शन। मतलब अगर आप एजेंसी को अप्लाई कर ही दीजिएगा ठीक है, लेकिन कोई गारंटी नहीं ये ले रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। बट आपका फर्ज है पहले काम अप्लाई करना, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, अप्लाई करना। अप्लाई करेंगे तभी तो आगे का प्रोसेस होगा। अप्लाई कर दिए, क्या पता आपका सिलेक्शन हो जाए, तो अप्लाई पहले
पहले कर दीजिए आप लोग, और बाकी जो है वेट करिए कि आपका सिलेक्शन के लिए कोई मेल या कॉल वगैरह आता है कि नहीं आता है। तो आई होप आप लोग समझे होंगे फ्रेंड्स। ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई आपको पैसा नहीं देना है, ये विशेष ध्यान रखिएगा, नहीं तो बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। फ्रॉड बहुत ज्यादा चल रहा है, तो आपको कोई एक भी रुपए पैसे नहीं देना है किसी को भी। और हाँ, अगर आपको डाउनलोड करने में दिक्कत हो रही है इस वेबसाइट से, तो आप क्या करिए फ्रेंड्स, जो है मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहां से जो है आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं आवेदन फॉर्म को। मैंने जो है उसको शेयर कर दिया हुआ है टेलीग्राम पे, आप टेलीग्राम से जुड़िए, वहां से आपको मिल जाएगा। अब बहुत लोग पूछ रहे हैं कि लाइब्रेरियन का तो आपने बता दिया जिसमें सैलरी 35,000 है, बाकी लैब असिस्टेंट इसका क्या, इसका क्या? देखिए विभाग जो है ना, इसका भी अभी कोई नोटिस नहीं निकाला हुआ, हो सकता है इसका भी कहीं नोटिस निकाले, या हो सकता है कि कंपनियों के पास इसका भी अपडेट हो, लेकिन वो आधिकारिक तौर पे उसको अच्छे से अपडेट नहीं किया गया हो। तो आप कंपनी से अगर कॉल करके या ईमेल करके पता करना चाहते हैं तो पता करके आप हमें भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हालांकि मैंने 2-3 कंपनी को मेल भी किया हुआ है कि इस वैकेंसी के बारे में भी कुछ अपडेट है तो दीजिए, ताकि हम लोग अप्लाई कर सके। तो अभी कोई अपडेट वगैरह नहीं आया हुआ है। बाकी अगर आपको कोई अपडेट आता है तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कमेंट, या हमें मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी है ds.helping, क्या है ds.helping, इस मेल पे आप हमें मेल करेंगे तो हम आपको जो है अवश्य रिस्पॉन्ड करेंगे। ऐसा नहीं कि हम आपका मेल इग्नोर कर देंगे। तो आप मेल कर सकते हैं, किसी प्रकार की क्वारी हो या किसी प्रकार का पीडीएफ नोटिफिकेशन आप हमें मेल करना चाहते हैं तो। आई होप आप लोग समझे होंगे फ्रेंड्स। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।